प्रदेश सरकार पराली जलाने पर काफी सख्ती दिखाई दे रही है सरकार की तरफ से, जहां प्रशासन ने किसानों को पराली न जलाने के आदेश दिए। बावजूद इसके गोहाना से किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार किसानों से पराली न जलाने के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जागरूकता के लिए कई कदम भी उठाए गए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पराली को किसानों की अतिरिक्त आय का साधन भी बताया था, लेकिन इसके बावजूद गोहाना में कुछ मामले सामने आए जहां पर किसान पराली जला रहे हैं। कुछ 2-3 गांवों के ऊपर एक CHC कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो कि सब्सिडाइज रेट पे उनको मशीन दी गई हुई है। तो किसान भाई जो उनके रेट फिक्स कर रखे हैं, वो मशीन का प्रयोग करके अपनी पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। इससे उन जो सोसाइटी हैं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडाइज पे वो मशीन दी गई है और उनके रेट फिक्स किए गए हैं। तो किसान भाई उनको उन रेट्स के ऊपर उन मशीन का प्रयोग कर सकता है। बट प्राय देखने में आया है कि जहाँ जहाँ किसान भाई कंबाइन से कटाई करवा रहा है और उसके साथ SMS नहीं है, तो उसमें आगजनी की जो मतलब शेष को प्रबंधन करने में दिक्कत आ रही है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई कंबाइन उसी मशीन से कटाई करवाए जिसके साथ SMS है, और हमारे विभागीय भी अगर कहीं कोई ऐसी मशीन पाई जाती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। हरियाणा में टीबी के सबसे ज्यादा रोगी मेवात जिले में है। कोरोना काल में बहुत कुछ बदलाव हुए। इन बदलाव में कोरोना महामारी की वजह से मास्क लगाना, सैनिटाइजर के इस्तेमाल से टीबी रोगियों की संख्या बढ़ने के बजाय कम होने के आसार हैं। इसके अलावा कोरोना और टीबी रोग के कुछ लक्षण आपस में मिलते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार। लिहाजा कोरोना जांच के साथ टीबी रोग की स्क्रीनिंग करने पर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन अब डॉक्टर्स के साथ मंथन कर रहा है। जिला टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण राजतंवर ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अल आफिया सामान्य अस्पताल में बैठक हुई। जिले की सभी PSC के अलावा अन्य अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि टीबी रोग में दवाइयों के बदलाव के साथ अन्य बदलाव के बारे में डॉक्टर्स को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। दवाई और तकनीक दोनों में बदलाव किया जा रहा है। लक्षण कोरोना के और टीबी के मिलते जुलते, इस वजह से भी अब स्क्रीनिंग की बात कही जा रही है। मेवात जिले नूंह जिला से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के इंचार्ज, सिविल हॉस्पिटल के हर विभाग से एक डॉक्टर को बुलाया गया है, जिसमें WHO कंसल्टेंट जो कि स्टेट हेडक्वार्टर पंचकुला से आए हैं, वो टीबी MDR जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसके बारे में कोरोना के साथ उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि टीबी और कोरोना में कुछ लक्षण हैं जैसे खांसी, वो समानता है, क्या नए बदलाव आए हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो पहले बहुत सीमित लोगों को दी जाती थी जिनकी कीमत लाखों में है। अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो कुछ गोलियाँ ऐसी हैं जिनकी एक गोली की कीमत 5-5 हज़ार रुपये है, वो अब हर पेशेंट के लिए उपलब्ध हो गई है। इस तरह की नई सूचना और नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। पहले जो इलाज 2-2 साल चलते थे उनके लिए कुछ सुविधाएं हुई है, वो 9-9 महीने के लिए हो गए हैं। कुछ इंजेक्शंस कम होकर केवल गोलियों वाले इलाज शुरू हो गए। इस तरह की नई जानकारी और नए इलाज का शुरुआत के बारे में ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन दी जा रही है, जो कि WHO कंसल्टेंट हैं हमारे हरियाणा के डॉक्टर कृतिका बंसर,